अवेयरनेस, इस विषय में हमने यात्रा की है। आपने बहुत सारी बातें समझी, प्रयोग किए और उसमें गहराई अनुभव की। इस सुनने की प्रक्रिया को पूरी सजगता से, पूरे ध्यानपूर्ण ढंग से सुनेंगे। सुनना अपने आप में सजगता का एक ध्यान है। सुने और लगातार उसे भी स्मरण रखें जो सुन रहा है। सुनने वाले का स्मरण भी रखना है, तभी सजगता का ठीक ठीक बोध होगा। एक मित्र ने लिखा है, सजगता और स्वप्न साथ साथ नहीं हो सकते, ऐसा आपने बताया, लेकिन क्या रात की नींद में जो स्वप्न हम देख रहे होते हैं उनकी गुणवत्ता पर भी सजगता का कोई प्रभाव पड़ता है? एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत लंबा समय रात में सोते हुए बिताता है। इस नींद में एक लंबा समय स्वप्न देखते हुए बिताता है। स्वप्न सचमुच में क्या है और सत्य सचमुच में क्या है, पहले तो इसे समझें। जब मैं कहता हूं कि सजगता और स्वप्न साथ साथ नहीं रह सकते, तो मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम्हारी नींद में चल रहे हैं। तुम्हारे मानसिक जगत में स्वप्न भी एक धारणा है और सत्य भी एक धारणा है। तुम्हारे मानसिक जगत में स्वप्न और सत्य में कोई बहुत अंतर नहीं है। जिसे तुम अभी सत्य समझते हो वो तुम्हारी एक प्रकार की धारणा है, और जिसे तुम स्वप्न समझते हो वो तुम्हारी अन्य प्रकार की धारणा है। सजगता में तुम्हारी धारणाएं विलीन हो जाती हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मेल्ट हो जाते हैं, तुम्हारे अंदर के सारे पूर्वाग्रह, सारी धारणाएं तिरोहित हो जाती हैं। धारणाओं का तिरोहित होना गहरे से गहरे स्वप्न का तिरोहित होना है, समाप्त होना। तो अध्यात्म में जिसे हम स्वप्न कहते हैं वो वस्तुतः धारणाओं का जगत है, द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सजगता में यही संसार विदा हो जाता है। अब जिसे तुम स्वप्न की बात की तरह देख रहे हो कि नींद में जो स्वप्न हैं उनकी क्या भूमिका है, उनमें क्या अंतर पड़ता है, उनकी गुणवत्ता में क्या अंतर पड़ता है, तो स्वप्न भी पूरी तरह से व्यर्थ नहीं है। उनकी एक यात्रा है, उनका एक यात्रा पथ है, तुम्हें उसे भी देखना पड़ेगा। सामान्यतया तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारे मनोजगत में एक खेल प्रारंभ होता है जिसे तुम सपने की तरह से जानते हो। यह तुम्हारे जीवित बने रहने की एक प्रक्रिया है। सपनों के माध्यम से तुम फिर से जीवित रहने के प्रयास करते हो। कैसे? स्वप्न तुम्हें कैथार्सिस देता है। दिन भर काम करते करते तुमने अपने भीतर इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है, तुमने अपने भीतर इतने दमन किए हैं, तुमने न जाने कितनी बातों से मुंह चुराया है, जाने अनजाने तुमने अपने ऊपर बहुत सारी बातों को आरोपित किया है जिन्हें तुम सचेतन रूप से नहीं जान रहे। तो नींद में
उन सारी बातों को रिसाइकल किया जाता है। नींद के रहस्यमय जगत में एक रिसाइकलिंग मशीन सक्रिय होती है। फिर से सब कुछ रिसाइकल किया जाता है कि क्या क्या तुमने जिया था। करीब करीब व्यक्ति के 90% सपने इसी रिसाइकलिंग फिनोमेना का परिणाम होते हैं। जो अधूरा छूट गया मन उसे फिर से पूरा कर देता है। जो दमन इकट्ठे हो गए मन उससे फिर से मुक्त होना चाहता है। बहुत सारी स्मृतियां, बहुत सारी पीड़ाएं तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो गई, मन उनमें जीना नहीं चाहता, तो वो बहुत सारे दृश्यों की रचना करके तुम्हें उनसे मुक्त कर देता है। ये सपनों का पहला ढंग है। इसका कोई बहुत आध्यात्मिक महत्व नहीं है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक रूप से तुम एक इनर थेरेपी से गुजरते हो। ठीक शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वप्न तुम्हारी मनोचिकित्सा का उपाय है। तुम स्वप्नों से गुजरकर अपने आप अपनी मनोचिकित्सा को सक्रिय कर लेते हो। लेकिन जब तुम सजगता पर काम कर रहे हो तब केवल एक ही तल काम नहीं करता। सजगता के अभ्यास में और सजगता की समझ में तुम्हारा मन एक नई यात्रा पर जाता है। तुम सपनों के भी कई तलों को अनुभव करते हो। अब पहला तल जिसकी मैंने बात की वो काम चलाओ है। वो तुम्हारे लिए ऐसा ही है जैसे तुम रोज स्नान कर लेते हो और अपने शरीर पर जमी धूल मिट्टी से मुक्त हो जाते हो। तो पहले प्रकार का सपना भी तुम्हारा एक आंतरिक स्नान है। तुम अपने भीतर जमा हो गई धूल मिट्टी से, भीतर जमा हो गई गंदगी से मुक्त हो जाते हो। समस्या तब हो जाती है जब कोई उसी में अटक जाता है। अटकता व्यक्ति तब है जब वो ध्यान पूर्ण नहीं है। ध्यानी व्यक्ति की एक नई यात्रा होती है। वो और गहरे तलों में प्रवेश करता है। दूसरा तल छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन वो तुम्हारे अचेतन को सक्रिय करता है, महत्वपूर्ण है। अचेतन से तुम्हें बहुत सारे समाधान मिलते हैं। अपने बारे में तुम जो नहीं जानते रहे हो, तुम जो अपने बारे में नहीं जानते रहे हो अब तक, अचेतन की सक्रियता के माध्यम से स्वप्न तुम्हें उसका ज्ञान दे देते हैं। तुम कुछ ऐसी चीजें देखते हो कि अपने बारे में अंतर्दृष्टि पैदा कर सकते हो। तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए। संबुद्ध मित्र कहते हैं स्वप्न व्यर्थ हैं, लेकिन मैंने पहले ही तुमसे कहा वो धारणाओं के स्वप्न की बात करते हैं। नींद में देख रहे हो तुम जिन स्वप्नों को, वो तुम्हारे जीवन यात्रा का हिस्सा है। तो दूसरे तल पर जब तुम्हारा अचेतन सक्रिय होता है तो तुम्हारे लिए नए नए द्वार खुलते हैं। कोई व्यक्ति अपने को कुछ मानकर बैठा है, कोई व्यक्ति अपने को कुछ मानकर बैठा है, लेकिन जब तुम्हारे अचेतन से इशारे आते हैं तो वो तुम्हें स्पष्ट बताते हैं कि तुम सचमुच में क्या हो। किसी ने अपने को संत मान रखा है, लेकिन अचेतन के स्वप्न उसके बारे में बताएंगे कि वो सचमुच में क्या है। और कोई व्यक्ति नाहक ही अपराध बोध में घुटा जा रहा है, उसने अपने को बुरा मान रखा है, लेकिन हो सकता है वो बहुत ही अच्छा हो, तो अचेतन उसे उसकी स्पष्टता देता है। एक ढंग ये
और दूसरा काम अचेतन करता है तुम्हारी बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने का। तुम्हें जिंदगी में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तुम क्या करो क्या ना करो, तब दूसरे प्रकार का स्वप्न तुम्हारी मदद के लिए आता है। जिन लोगों के जीवन में इस दूसरे प्रकार के स्वप्न का आविर्भाव होता है, वही लोग बार बार प्रेम में पड़ते हैं, बार बार चोट खाते हैं। क्योंकि जिसे तुम सामान्य तल पर प्रेम समझ रहे हो, वो तुम्हारे अचेतन का आकर्षण है। तुम्हारे अचेतन में कुछ छवियां तुम्हारे मन ने तुम्हारी लंबी यात्रा में इकट्ठी की हैं और अब वो भीतर से धक्का दे रही हैं। तो तुम ऐसे लोगों की तलाश में निकलते हो या उनकी ओर आकर्षित होते हो जो तुम्हारे उस अचेतन अधूरेपन को पूरा कर सके। दूसरे तल पर रहते हुए जब तुम गुरु की भी तलाश करते हो तो गुरु से रिश्ता रोमांटिक हो जाता है, रोमानी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते के शिकार होते हैं और पीड़ित होते हैं, खुद भी पीड़ित होते हैं और गुरु को भी पीड़ित करते हैं। हालांकि वो पीड़ित नहीं होता, अगर वो सद्गुरु हुआ है तो पीड़ित क्यों होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो तुम बेवजह उलझने पैदा करते ही हो अपने लिए। इसीलिए तो कई बार तुम हैरान रह जाते हो कि बार बार तुम उन्हीं गड्ढों में गिरते हो और फिर भी तुम्हें आकर्षण बना रहता है। लेकिन अगर यहां तक तुमने अपनी ध्यानपूर्ण प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया है, उसमें चलते रहे हो, सजगता में तुम ठहरे रहे हो, तब तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण तल खुलता है और स्वप्न भी उसमें सहयोग देते हैं। वो तल आता है अतिचेतन का, सुपर कॉन्शियसनेस का। अतिचेतन रास्ते पर झलकती हुई रोशनी है। अतिचेतन ऐसे ही काम करता है जैसे आसमान में घने काले बादल छाए हों और बीच में कोई बिजली कौंध जाए और तुम्हें मार्ग दिखाई दे जाए। तो अतिचेतन तुम्हारे भीतर ऐसे ही कभी कभी बिजली की तरह से कौंधता है और जब उसकी झलक होती है तुम स्पष्ट ढंग से अपने जीवन को समझ पाते हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम किसी ऊंचाई में उठ गए। संबुद्ध मित्रों के सानिध्य में बैठे बैठे कभी कभी तुम्हारे भीतर अतिचेतन की झलक आती है। उन मित्रों की संगत में जब अतिचेतन की झलक आती है तब तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं भी जानता हूं, जो कहा जा रहा है मैं जानता हूं। लेकिन जब तुम उस बुद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी समझ मंद पड़ जाती है, खो जाती है। तुम्हें लगता है कि मैंने जाना तो था, लेकिन वो जानना क्या था तुम्हें यही पता नहीं चलता। और सचमुच में मनुष्य के मन की एक सबसे बड़ी बुद्धि और सबसे बड़ा उलझाव दार्शनिकों के लिए, जो दार्शनिक रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रही है कि जानना क्या भला है, जानना क्या होता है, तुम कैसे जानते हो, कोई बात तुम कैसे जान लेते हो, समझ तुम्हारे भीतर कैसे पैदा हो जाती। तो यहाँ पर अतिचेतन से जुड़े स्वप्न आते हैं और अतिचेतन से जुड़े हुए स्वप्न तुम्हें तुम्हारे वास्तविक गुरु तक ले जाते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर अतिचेतन के स्वप्न आ जाते हैं उसे उसके वास्तविक गुरु की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसे इशारे मिलने लगते हैं, उसे आंतरिक मार्गदर्शन मिलने लगता है और ये इतना स्वतः स्फूर्त होता है कि तुम लगातार आश्चर्य में भरे रहते हो, तुम लगातार विस्मय विमुग्ध बने रहते हो। ये तीसरा महत्वपूर्ण था जो कभी कभी बिजली की तरह से कौंधता है तुम्हारे जागृत जीवन में भी और तुम्हारे नींद के जगत में, स्वप्न के तल पर भी। फिर एक चौथे प्रकार का स्वप्न है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
उसका अनुभव भी महत्वपूर्ण है। वो है तुम्हारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, तुम्हारे सामूहिक अवचेतन का, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तुम्हें बहुत सारी पुरानी स्मृतियां आने लगती हैं। सजगता से भरे व्यक्ति के लिए उन स्मृतियों का बड़ा उपयोग है, जिसे अगर तुम जाग कर देखोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति सजग नहीं है उसके लिए स्मृतियां बोझ की तरह होती, वो स्मृतियों के नीचे घुट जाता है। लेकिन जब तुम सजग होते हो तो स्मृतियां तुम्हें अंतर्दृष्टि देती, स्मृतियां तुम्हें इंसाइट देती हैं। जैसे तुम्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सारे अनुभवों से गुजरना जरूरी नहीं है। अगर तुम जागृत हो तो तुम दूसरों के जीवन को देखकर भी जाग सकते हो, समझ पैदा कर सकते हो। इसी समझ को पैदा करने के लिए गौतम बुद्ध अपने सन्यासियों को शमशान भेजा करते थे। 6 महीने बैठो, आते जाते अर्थियों को देखो, उनको चिता पर जलकर भस्म होते देखो और स्मरण करो उनके जीवन की यात्रा को, स्मरण करो उनके अहंकार को, स्मरण करो उनकी मूर्खता को। अचानक तुम्हें अपना अहंकार, अपनी मूर्खता दिखाई पड़ने लगती और तुम जागने लगते। इसी जागृति के लिए स्वप्न तुम्हें सहयोग देते हैं और बीच बीच में तुम्हें झलकें आने लगती हैं। तुम्हें उनसे तादाद में नहीं रखना है, उनसे तुम्हें मोह नहीं रखना है, ना उनसे तुम्हें कोई किस्सा कहानी गढ़ना है। कुछ लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। सजगता के अभ्यास में तो तुम्हें बस तटस्थ और जागरूक बने रहना है। हमारे भीतर एक गहरा तनाव, पहली बार सकारात्मक तनाव निर्भर होता है। वो तनाव जो किसी धनुष की प्रत्यंचा में पैदा होता है, जो उसके तीर को आगे कहीं ले जाता है, लक्ष्य तक। तो जब तुम अतीत की यात्रा को कई बार देखने लग जाते हो तो तुम्हारे भीतर भी कहीं एक प्रत्यंचा खींचने लगती है और फिर तुम्हारी चेतना का तीर छूट जाता है, जो तुम्हारे बोध के लक्ष्य तक पहुंचता ही है। ये शुभ है। और फिर एक 5वीं तरह का स्वप्न भी तुम्हारे जीवन में आता है सजगता के साथ। वैसे 7 तरह के स्वप्नों की बात है, लेकिन मैं आज तुमसे केवल 5 तरह की बात करूंगा। 5वीं तरह का स्वप्न आता है जब तुम्हें भविष्य की झलकें आने लगती हैं। ऐसा नहीं कि तुम भविष्य के बारे में योजनाएं बनाने लगते हो, तुम्हें भविष्य की बहुत सारी बातें पता चलने लगती हैं। अगर तुम ये बता दोगे तुम्हें ध्यान में भविष्य की झलकें आने लगी हैं, तो अगले ही दिन से तुम्हारे घर के आगे तांता लगने लगेगा पूछने वालों का कि मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता दो। और हैरानी की बात यह है कि जिस साधक को भविष्य की झलकें आती हैं वो वही होता है जिसने अब भविष्य में रुचि लेना छोड़ दिया। जीवन जैसा है उसका उसने पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया। वो जी रहा है वर्तमान में, वर्तमान क्षण के ऐश्वर्य में। वो भविष्य से बेपरवाह है। लेकिन तुम भविष्य से बेपरवाह हो, अस्तित्व तुम्हारे लिए तब भी कुछ योजनाएं रखता है। ऐसे क्षण में अस्तित्वगत रूप से कभी कभी तुम्हारे सामने भविष्य रोशन हो उठता है, तुम्हारी यात्रा के लिए बहुत गहरे अर्थों में सहयोगी। अन्यथा तो व्यक्ति टटोल टटोल कर अंधेरे में चल रहा होता है। किसको पता है कि कहाँ जाना है? हर व्यक्ति अंधेरे में टटोल रहा है। ध्यान भी अंधेरे में टटोलते हुए ही लोग कर लेते हैं, साधना भी अंधेरे में टटोलते हुए ही कर लेते हैं। कई बार ताज्जुब तब होता है जब अंधेरे में टटोलते टटोलते ही उन्हें समाधि भी लग जाती, तब तो चमत्कार ही हो जाता।
लेकिन अगर भविष्य का मार्ग तुम्हारे सामने प्रकाशित हो उठता है तो टटोलना बंद हो जाता है। पहली बार तुम बैसाखियां फेंक देते हो, पहली बार तुम अपनी तरह से अपने पैरों पर चलना प्रारंभ करते हो। अब उधार का कोई भी सहारा तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं रह गया। तुम्हारे पैरों को गति, ऊर्जा और दृष्टि मिल गई है और एक घटना घटी है जो इससे पहले नहीं घटती, जैसे तुम्हारे पैरों में आंख हो। अभी तो आंख में भी आंख है पूरी तरह, यह भी मुश्किल है, लेकिन जब पांचवी तरह के स्वप्न में तुम प्रवेश करते हो तो जैसे तुम्हारे पैरों में आंखें उग आई। मैं केवल भौतिक पैरों की ही बात नहीं कह रहा हूं, जो पैर तुम्हें जीवन यात्रा में आगे ले जा रहे हैं उनमें भी जैसे एक आंख पैदा हो गई है। शायद इसी आंख को तुम्हारा आध्यात्मिक जगत तीसरी आंख कहता रहा हो, कौन जाने। अब मैं तीसरी आंख इसलिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम एक और स्वप्न में निकल जाओगे, उसके बारे में तुमने बहुत जानकारी इकट्ठी कर रखी है। तो केवल दृष्टि, ये सामर्थ्य सजगता तुम्हें देती है। अभी तो तुम्हें चलने के लिए भी हर बार सहारा चाहिए। पहली बार तुम किसी भी सहारे से मुक्त होकर चलते हो और फिर चलते क्या हो, वस्तुतः तुम उड़ान भरते हो। तुम्हारे दोनों पांव पंख बन जाते हैं और अनंत आकाश में अपनी अनंत संभावनाओं की ओर तुम उड़ान भरने लगते हो। एक अन्य मित्र ने लिखा है, सजगता पर आपको सुनते हुए एक विचित्र सा अनुभव होता रहा है। कभी कभी लगता है कि आपने मुझे स्पर्श किया है। एक दिन रात को सोते हुए भी ऐसा लगा कि आपने आकर मेरे मस्तक को स्पर्श किया है और चौंक कर मेरी नींद खुल गई। कृपया मार्गदर्शन करें। इस बात के बहुत सारे उपयोग भी किए गए हैं। टेलीपैथी, क्लेयरवायंस, क्लेयर ऑडियंस, जितना भी अकल्ट फेनोमेना है उसमें इस बात का उपयोग किया गया है। सजगता तुम्हारी उपस्थिति को विस्तार देती है, तुम्हारी उपस्थिति को सघन करती है। इसीलिए तो कई बार अलग अलग लोगों के साथ तुम्हें विचित्र अनुभव होंगे। वाक्य तुम उपयोग करते हो, फला व्यक्ति की प्रेजेंस अनुभव में आ रही थी, या तुम कोई फिल्म देख रहे हो और पर्दे पर तुम कहते हो कि ये जो चरित्र था इसकी प्रेजेंस थी, और कभी कोई चरित्र है उसकी कोई प्रेजेंस नहीं। शायद जो महान अभिनेता बनते हैं वो वही होते हैं जिनकी प्रेजेंस तुम फिल्म के पर्दे पर अनुभव कर पाते हो, और जीवन में भी तुम उन्हीं लोगों से प्रभावित होते हो जिनकी प्रेजेंस तुम्हें अनुभव में आती है। ये प्रेजेंस उनका ऊर्जा क्षेत्र है। सजगता में तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होता है और ये ऊर्जा तुम्हें स्पर्श करती है, इसीलिए प्रार्थनाएं प्रभावी होती। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना अर्थात तुम किसी के लिए शुभ भाव अपने अंदर रखते हो, तो वो प्रभावित हो जाता है। आज चिकित्सा विज्ञान भी इस बात से पूरी तरह सहमत है कि प्रार्थनाएं तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती, ध्यान तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस बात में विज्ञान में कोई असहमति नहीं रह गई कि ध्यान का गहरे से गहरा रिश्ता तुम्हारे जीवन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से। तुम प्रयोग कर सकते हो। तुम किसी व्यक्ति के साथ बैठे हो और तुम थोड़ी देर के लिए अपने भीतर मुड़ जाओ, अपनी आंतरिक ऊर्जा पर काम करो। आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र, इनर एनर्जी फील्ड,
उसे महसूस करो। अपने शरीर की जीवंतता को अनुभव करो, बॉडी अलाइवनेस को महसूस करो। और तुम देखोगे जिस व्यक्ति के साथ तुम बैठे हो उसने तुम्हें नोटिस करना प्रारंभ कर दिया है, उसने तुम पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है। इससे पहले हो सकता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान ना दे रहा हो। और अगर तुम सचमुच में गहराई से अपने आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र को अनुभव कर पाए, इनर एनर्जी फील्ड को, तो तुम थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लो। सजगता तुम्हारी ऊर्जा को ऐसा सघन बनाती है कि तुम जब देखते हो तो तुम्हारी निगाह तुम्हारे इंद्रियों का विस्तार हो जाती, हर इंद्रिय असीमित रूप से विस्तृत हो जाती। अब जिसको अतीन्द्रिय दर्शन कहते हैं, वो अतीन्द्रिय दर्शन और क्या है? तुम्हारी देखने की इंद्रिय का असीमित रूप से विस्तृत हो जाना। और तुम्हारी जो स्पर्श की इंद्रिय है, इसमें संवेदनाओं के बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। चिकित्सा से अलग जब तंत्र और योग के जगत में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हें एक और बात समझ में आएगी कि इंद्रियां अलग अलग विभाजित नहीं हैं। हर इंद्रिय एक दूसरे में घुल मिल जाती है। अब अगर तुम्हारी एक इंद्रिय किसी दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है तो फिर इंद्रियां आपस में घुल मिल रही हैं, उनका विस्तार हो रहा है। तो छूने की घटना इसी में घटती है। कभी कोई बोल रहा होता है और तुम कहते हो कि उसकी बातों ने मुझे गहरे तक छू लिया। वो सचमुच में छू लेना होता है, ये कविता नहीं है। तुम कहते हो आई वॉज टच्ड, तो तुम सही में वास्तविक रूप में छू लिए जाते हो। तुम उस स्पर्श को अनुभव कर सकते हो। कभी कोई तुम्हें प्यार से देखता है और तुम्हें लगता है कि वो दृष्टि तुम्हारे साथ साथ चली आई। कभी कोई क्रोध और घृणा से तुम्हें देखता है, तब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें छू लिया गया है। जब भी ऊर्जा की किसी तीव्रतम भाव दशा में तुम कोई भी गतिविधि करते हो, ये सारी घटनाएं घट जाती हैं। तो सजगता में जब तुम मुझे सुन रहे हो तो निश्चित रूप से आसपास का वातावरण तुम्हारे लिए गहरी ऊर्जा से भर गया है। वो ऊर्जा से भरा हुआ तो पहले से ही है, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए ऊर्जावान हो गया है। केवल बुद्ध क्षेत्र कह देने मात्र से कोई चीज तुम्हारे काम की नहीं हो जाती। तुम्हारे लिए काम की तभी होती है जब तुम उसके लिए खुलते हो। तो मुझे सुनते सुनते तुम खुल गए होगे, तुमने उस स्पर्श को अनुभव किया होगा। ऐसा भी संभव हो सकता है। जीवन में बहुत सारी बातें संभव हो सकती हैं। सजगता तुम्हारे लिए रहस्य के द्वार खोल देती है। बस एक चीज का ख्याल रखो हमेशा, जो है उसे अनुभव करो। न किसी बात में लिप्त हो, न किसी बात की आकांक्षा करो। पूरी तरह सहज रहो, पूरी स्वीकार की भाव दशा में। तब ये सब बार बार घटेगा और तब तुम अनुभव करोगे कि जीवन से अवरोध समाप्त हो रहे हैं। जब तुम सजग होते हो तब तुम्हें ये सारे अनुभव आने लगते हैं। वो सारी चीजें अभी भी हैं। तो बहुत संभव है सारे मित्रों के लिए ऐसी अनुभूतियां घट सकें। बस किसी अनुभूति में कभी भी तादाद में पैदा मत करना, वो आए और उसे विदा कर देना। तुम हमेशा डिटैच्ड ऑब्जर्वर बने रहना, तटस्थ और जागरूक। मित्र ने लिखा है, आपने अपने प्रवचन में बताया कि मनुष्य अपना व्यवहार
अधिकतर पुरानी धारणाओं और पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर करता है, जबकि उसे स्वतः स्फूर्ति के आधार पर अपना व्यवहार करना चाहिए। कृपया बताएं कि स्वतः स्फूर्ति किस प्रकार विकसित होगी। जब तक ये विकसित न हो तब तक कदाचित पढ़े हुए ज्ञान के प्रति समझ पैदा करके व्यवहार करना चाहिए। कृपया इस विषय में बताएं। यही मन बाधा है कि जब तक तैरना ना आए तब तक तैराकी के ज्ञान से काम चलाएं और उस ज्ञान के साथ छलांग लगाएं और निश्चित रूप से डूब जाएं। क्योंकि जब बिना किसी ज्ञान के तुम छलांग लोगे तैरना सीख जाओगे। ऐसे ही बैसाखियां भी हैं। चिकित्सक भी तुमसे कहता है एक बिंदु पर आकर कि अब इसे छोड़ दो, और अब दर्द के साथ ही सही अपने पैरों पर चलना शुरू करो। अब तुम्हारे लिए फिजियोथेरेपी का टाइम है। तुम बैसाखी के साथ चलते रहोगे तो हो सकता है दर्द ना हो, लेकिन हो सकता है फिर तुम जीवन भर बैसाखी के साथ ही चलो। ऐसे ही तुम्हारी इनर फिजियोथेरेपी भी है, आउटर फिजियोथेरेपी एंड इनर फिजियोथेरेपी। कभी कभी सब छोड़ देना पड़ता है, लड़खड़ाते हुए दर्द के साथ, वेदना के साथ चलना पड़ता है। जागना वेदना से भरा है, पीड़ा से भरा है, और हर वेदना अंत में आनंद में ले जाती है। वेदना से उपजता है वेद अर्थात ज्ञान। ज्ञान पीछे नहीं है, उधार ज्ञान नहीं है कि जो पढ़ा है उससे काम चलाएं। किसने चलाया पढ़े ज्ञान से काम? क्या तुम व्यवहार करते हुए कोई फार्मूला अप्लाई कर पाते हो? किसी फार्मूले से चलते हो? बार बार तो वही काम कर बैठता है इंसान। काम कहाँ आता है उसका सीखा हुआ और पढ़ा हुआ ज्ञान। लेकिन हमारी आदत है जो काम नहीं भी आया है उससे भी हम काम चला लेना चाहते हैं। नहीं, साहस करना होगा। हो सकता है तुम बंधे बंधाए मानदंडों पर बड़ा अच्छा जीवन जी लो। हो सकता है आसपास के लोग तुम्हें बहुत ही चरित्रवान और सुलझा हुआ व्यक्ति भी मान लें। होगा जब कोई व्यक्ति बहुत ही सुलझे हुए ढंग से चलना चाहता है तो सचमुच में वो चलना बंद कर देता है, सीमित कर देता है। जैसे अगर तुम कभी कभी कुछ गलत बोल जाते हो तो तुम्हें एक ही उपाय जान पड़ता है, कम से कम बोलो, गलती होने की गुंजाइश नहीं। और तुमसे करते हुए कुछ गलत हो जाता है तो बुजुर्ग शिक्षा देते हैं कि कम से कम करो, गलती ही नहीं होगी। लेकिन फिर जीवन भी कहाँ होगा? गलतियां करने से डरो नहीं, लड़खड़ाने और गिरने से डरो नहीं, अपने आप को गलत समझे जाने से भयभीत मत हो। जब तुम ऐसा अनुभव करोगे भीतर, तब सजगता अनुभव कर पाओगे। सजगता एक आग की तरह से है, वो जलती है। और पहले जब आग पैदा होती है तो थोड़ा सा धुआं भी होता है, एकदम से साफ दिखाई नहीं देता, और एकदम से तुम उस आग से ट्यून्ड भी नहीं होते। एट्यूनमेंट में थोड़ा वक्त लगता है। तो धुआं छटेगा, तुम थोड़ा और ट्यून्ड होगे, तुम्हारा तारतम्य बैठेगा, और फिर तुम अपनी तरह से जी पाओगे। स्वतः स्फूर्त तुम्हारे भीतर से प्रामाणिक ढंग से प्रत्युत्तर आएगा, कोई सीखा हुआ प्रत्युत्तर नहीं। अब सीखे हुए प्रत्युत्तर के लिए तुम्हें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, ग्रीन हाउस अरेंजमेंट। इसीलिए तो इतने सत्संग पॉपुलर होते हैं। उनके पॉपुलर होने के पीछे यही कारण है कि वहाँ पर ग्रीन हाउस मैनेजमेंट में तुम 2 घंटे 3 घंटे इकट्ठे होते हो, सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो, बिल्कुल सन्यासियों की तरह से व्यवहार करते हो,
और जब तुम उस अरेंजमेंट से बाहर आ जाते हो, व्यवहार करने के लिए अब कंट्रोल्ड स्टिमुलस नहीं है, नियंत्रित स्थितियां नहीं हैं, तब सब अचानक चरमरा जाता है। तो तुम्हें लगता है कि वो 2-3 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ तुम बड़े सज्जन होते हो। अब तुम सबसे पहला धोखा तो भगवान को ही देते हो, गुरुओं को देते हो। इसीलिए कई बार तुम किसी सद्गुरु के पास उसके शिष्यों को देखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। सद्गुरु को देखोगे तो तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन अगर तुम उस सद्गुरु के शिष्यों को देखोगे तो तुम हतप्रभ रह जाओगे। इतना ज्ञान, इतनी प्रज्ञा, इतना सदा हुआ व्यवहार, वो शायद उस सद्गुरु में भी उतना सदा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अपनी सहजता में होगा, अपने शून्य अस्तित्व में जी रहा होगा। वो तुम्हारी परवाह थोड़े ही करता है, वो जैसा है वैसा है। लेकिन तुम साध लेते हो। साधना नहीं है किसी चीज को, क्योंकि अगर जरा सा भी अरेंजमेंट गड़बड़ हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। जब मैं कहता हूँ उधार ज्ञान और सीखे हुए ज्ञान को छोड़ना है और स्वतः स्फूर्त ढंग से जीना है, तो मेरा कहना है कि खतरा मोल लेना है, साहस करना है। हो सकता है कई बार तुम ठोकर खाओ, हो सकता है कई बार तुम्हें चोट लगे, लेकिन फिर तुम सीख जाओगे। हो सकता है तुम उतने सधे हुए व्यवहार को अब न कर पाओ, लेकिन अब जो करोगे वो ठीक होगा, वो तुम्हारा मौलिक व्यक्तित्व होगा। और मौलिक व्यक्तित्व में अगर एक बार रहोगे तो जागना आसान हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में कमल भी है और कीचड़ भी। मैं हमेशा कहता रहा हूं, तुम दोनों बातों पर ध्यान रखो, केवल कमल ही नहीं, कीचड़ भी। कोई व्यक्ति इस तरह से पूर्ण नहीं है कि उसमें केवल कमल की खिलावट है और कीचड़ नहीं। दोनों बातों पर ध्यान रखोगे तो खिलावट गहरी हो पाएगी। सीखी हुई बातों से हम काम इसीलिए चलाना चाहते हैं क्योंकि जिम्मेदारी हमारी ना रहे, जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति की हो। अपनी जिम्मेदारी जब तुम स्वयं लोगे तो निश्चित ही कई समस्याएं आएंगी, लेकिन साधना समस्याओं से बचना नहीं है, बल्कि समस्याओं से ऊपर उठ जाना है। साधना सीखे हुए उत्तरों को इकट्ठा करना नहीं है, साधना समाधान को उपलब्ध हो जाना है। वो समाधान आंतरिक है, उसी को समाधि कहते हैं। और जब तुम उस आंतरिक समाधान में परिपूर्ण रूप से स्थित हो जाते हो, उसी को बुद्धत्व कहते हैं। तो खतरों से खेलो, दूसरों की इतनी परवाह मत करो, फिर सारी चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होंगी। साहस एक साधक के लिए अनिवार्य शर्त है, उसका ख्याल रखें। मित्र ने लिखा है, कृपया ये बताएं कि अपने होने पर ध्यान दें। यह आपने कहा है, अनंत पथ के मित्र पुस्तक में आपने पृष्ठ 131 पर कहा है, तुम्हारा होना ही तुम्हारा संताप है, तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारा न होना ही तुम्हारा आनंद है। कृपया इस विषय में कुछ बताएं। सजगता में जब हम यात्रा कर रहे हैं तो मैंने कहा कि अपने होने को स्मरण रखना है, रिमेम्बरिंग योरसेल्फ। फिर मित्र लिखते हैं कि अनंत पथ के मित्र पुस्तक में ये लिखा है कि तुम्हारा होना ही पीड़ा है, संताप है। तो इसमें क्या कोई विरोधाभास? पहली बात तो ये जाने कि जीवन में हमेशा एक समस्वरता है, एक हार्मनी है, एक संगति है, उसमें विरोधाभासों की भी एक लय है। और जब तुम मुझे सुनते हो तो बहुत जाग कर सुनो। जब मैं कहता हूँ अपने होने को स्मरण रखो, तो ये होना निश्चित रूप से वो होना नहीं है जिसे तुमने अपना होना मान रखा है।
और जिस होने को संताप कहा जा रहा है, पीड़ा कहा जा रहा है, वो तुम्हारा वो होना है जिसे तुमने अपना होना मान रखा है। मानने में और होने में अंतर है। सारी समस्याएं इसी बात की तो हैं कि तुमने कुछ मान रखा है, किसी ने कुछ मान रखा है। हिंदू मन है तो उसने कुछ हिंदू ढंग से अपने होने को मान रखा है, मुस्लिम मन है तो उसने मुस्लिम ढंग से अपने होने को मान रखा है, ईसाई मन है तो उसने ईसाई ढंग से अपने होने को मान रखा है। तुम किसी एक विशेष पारिवारिक व्यवस्था में पले बड़े हो, तो जिस पारिवारिक व्यवस्था में तुम पले बड़े हो, तुमने उस ढंग से अपने होने को मान रखा है। ये होना सर्वथा भ्रामक है, इल्यूजरी है। जिस होने को स्मरण करने की मैं बात कह रहा हूँ, सारे संबुद्ध मित्र उसी होने की ओर इशारा करते हैं। तुम्हारा वास्तविक होना, रियल सेल्फ, जो यात्रा करता है इस शरीर से उस शरीर में। शरीर बदलते हैं लेकिन तुम्हारे होने की यात्रा चलती रहती है निरंतर, अनवरत। वो तुम्हारा होना है, उसे तुम स्मरण रख सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ विशेष लोगों के लिए वो बात है, कुछ चोजन फ्यू लोगों के लिए वो बात है, ऐसा नहीं। तुम्हें उस ओर कभी ध्यान दिलाया ही नहीं गया, अन्यथा तो हर व्यक्ति उस स्मरण को सहज ही उपलब्ध हो सकता है। तुम देखो, तुम जन्मते हो और फिर तुम एक यात्रा कर जाते हो अपने शरीर की, अपने मन की। कितनी बार तुम्हारा शरीर बदल गया, कितनी बार तुम्हारा मन बदल गया। तुम्हारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं या अभिरुचियां सब बदल गईं। तुम जैसे कल थे वैसे आज नहीं हो, और जैसे आज हो वैसे कल नहीं होगे। लेकिन इस सारे बदलाव के पीछे तुम्हारे भीतर एक स्मृति सरकती रही है, वही तुम्हारे होने की स्मृति है। एक होने की स्थिति थी जिसके ऊपर ये सारा बदलाव घटा है, अन्यथा बदलाव कहाँ घटता। कोई खाली पर्दा होना चाहिए था तुम्हारे भीतर जिसके ऊपर ये फिल्म चलती रही है। ये जो खाली पर्दा है, यही तुम्हारा रियल सेल्फ है, अनपॉल्यूटेड, प्योर। जैसे माला तुम देखते हो और उसके भीतर, मनकों के भीतर एक धागा यात्रा कर रहा होता है। सन्यासियों के गले में भी माला होती है, तो उसमें भी यही इशारा होता है कि मन के बदल रहे हैं, लेकिन भीतर कोई एक धागा है जो नहीं बदलता है, जो सारे मनकों को जोड़ता है, जो सारी यात्रा को जोड़ता है। ये तुम्हारा होना है सारे बदलाव के पीछे। लेकिन फिर तुम अपने पार्शियल सेल्फ से काम लेते हो, अपने आंशिक स्व से। एक है तुम्हारा टोटल सेल्फ और एक है तुम्हारा पार्शियल सेल्फ। पार्शियल सेल्फ से जब तुम काम लेते हो तब तुम्हारा अहम पैदा होता है। तुम किसी भी क्षण पर बात करते हो, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा ये जो मैं है ये बदलता रहा है। जिस मैं की तुम बात करते हो ये मैं स्थिर नहीं रहा है या स्थिर रहा है। तो फिर उस मैं पर टिकने की कोई जगह नहीं, वो एक काम चलाओ शब्द है। लेकिन उस शब्द के पीछे एक गहरा एहसास है। जब तुम मैं कहते हो, तुम अपनी बीइंग को अनुभव करते हो। और तुम देखो, अगर इतने जीवन के बदलाव में तुम्हारा होना नहीं बदला, स्थिर रहा, एक स्थिति का एक्सपेंशन ही है। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर बदलेगा। जैसे कुछ लोग गीता बहुत पढ़ते हैं तो उनको लगता है इस जीवन की बात क्या करें, जब आत्मा जाएगी, शरीर आत्मा का वस्त्र है। लेकिन बेचैन उतने ही रहते हैं जितना कोई भी रहता, दुखी उतने ही रहते हैं जितना कोई भी रहता। जब कृष्ण कहते हैं तो वस्तुतः तुम अपने शरीर को देखो, बदलता ही चला गया है।
तुम्हारे 20 साल पुराने के चेहरे को आज पहचाना भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम जाग कर देखोगे 20 साल पहले हो, 50 साल पहले हो या उसके बाद हो, ये होने का एहसास कभी बदला नहीं था। ये होने का एहसास वही था। यही तुम्हारी बीइंग है, यही तुम्हारा होना है। तो जब मैं होने को स्मरण करने को कहता हूँ तो इस होने को, जो माला के भीतर सरकता हुआ धागा है, सारे परिवर्तन के भीतर जो अपरिवर्तनशील स्थिति है उसकी बात। बाकी जिसे तुम अपना होना कहते हो वो लगातार बदल रहा है, वो लगातार परिवर्तित होता चला जा रहा है, जिसे तुम अपना होना मान रहे हो। फिर वो पीड़ा देता है, फिर तुम्हें लगता है कि अब वो सुनहला बचपन नहीं रहा, वो जवानी नहीं रही, वो सुंदर दिन नहीं रहे, वो चीज़ें नहीं रहीं। फिर तो संताप ही संताप है, पीड़ा ही पीड़ा है। वो बाल नहीं रहे, वो चेहरे पे चमक नहीं रही। तुम न जाने कितनी बातों से पीड़ित हो सकते हो। डिफरेंस है टोटल सेल्फ और पार्शियल सेल्फ। पार्शियल सेल्फ से अपनी दृष्टि को टोटल सेल्फ में ले जाएं, आंशिक स्व से पूर्ण स्व की ओर। फिर रूपांतरण घट जाता है, फिर क्रांति हो जाती है और फिर तुम्हें अपने होने का स्मरण इस तरह आता है कि तुम्हें कोई भी बात अब छूती नहीं, तुम जल में कमलवत हो जाते हो। इसीलिए कमल का प्रतीक है कि तुम खिल गए हो, तुम्हारे नीचे पूरा संसार है और तुम संसार से मुक्त हो। जो व्यक्ति इस तरह होने को जानता है वही जीवन मुक्त है, अस्पर्शित और सबके साथ शामिल। यही तुम्हारा होना है, इसे ही स्मरण रखना है। आज के लिए इतनी ही बात।